शहर के आखिर में एक पुराना मकान था। वो एक डरावनी परछाई की तरह था, ढलती हुई रोशनी में एक काला साया। लोग उसे खूनी मकान कहते थे। खून का मकान। लोग उसकी दहशत की कहानियां फुसफुसाते थे। वो उन लोगों के बारे में बताते थे जिन्होंने रात में अंदर जाने की हिम्मत की थी। कोई वापस नहीं आया। यह मकान कब से खाली पड़ा था, किसी को याद नहीं था। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, एक राक्षस की आंखों की तरह बंद। दीवारों पर लिपटी बेलें कंकाल की उंगलियों की तरह लगती थीं। लोहे का गेट खुला लटका हुआ था, हवा में कराहता हुआ एक दर्द भरी चीख की तरह। यह सब उस भयानक माहौल में और भी डर पैदा करता था। खूनी मकान के बारे में कहानियां हमेशा अस्पष्ट थीं। कोई उसकी दीवारों के भीतर एक परिवार की हत्या की बात करता था, कोई बदला लेने वाली आत्मा की बात करता था जो हमेशा के लिए फंस गई थी। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था, लेकिन सब मानते थे कुछ जगहों को ऐसे ही रहने देना ही बेहतर है। रोहन, विक्रम और अंकित अविभाज्य थे। वे अपने शहर के डेयर डेविल्स थे, हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। वे खतरे का सामना हंसते हंसते करते थे। वे अंधविश्वास का मजाक उड़ाते थे। इसलिए जब खूनी मकान की कहानी सामने आई तो वे जानते थे कि उन्हें खुद इसे देखना होगा। ये तो बस कहानियां हैं, रोहन ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। विक्रम, जो हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार रहता था, मुस्कुराया। हाँ यार, चलो साबित करते हैं कि ये सब बकवास है। अंकित, जो आमतौर पर सतर्क रहता था, ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। मुझे नहीं पता यार, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन रोहन और विक्रम के उत्साह में उसके विरोध की आवाज दब गई। उन्होंने खूनी मकान में एक रात बिताने की ठान ली थी। उन्होंने किंवदंती को गलत साबित करने की ठान ली थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, वे घर के पास पहुंचे। हवा ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनका साहस डर और उत्तेजना के मिश्रण से भर गया था। जंग लगे गेट को खोलने पर करकने की आवाज आई, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। उन्होंने अंदर कदम रखा। अंदर की हवा भारी थी, सड़ांध और किसी और चीज, किसी धातु जैसी गंध से भरी हुई थी। खिड़की के एक छेद से चांदनी की एक किरण अंदर आ रही थी, जिससे हवा में धूल के कण नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। और तभी उन्होंने उसे देखा। फर्श पर एक काला धब्बा। अंधेरे में यह लगभग काला था, लेकिन वे जानते थे, खून। अंकित का खून ठंडा हो गया। वह वहां से जाना चाहता था, शहर की सुरक्षा में वापस भागना चाहता था। लेकिन रोहन और विक्रम, हालांकि पीले पड़ गए थे, इसे देखने के लिए दृढ़ थे। आधी रात, हॉल में दादाजी की घड़ी ने आवाज की। हर घंटी उनके दिमाग पर हथौड़े की चोट की तरह थी। उन्हें धूल और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं मिला था। और तभी वह प्रकट हुई। दालान के अंत में परछाइयों से एक आकृति दिखाई दी। एक औरत। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसकी त्वचा बिल्कुल पीली थी, लेकिन उसकी आंखें ही थीं जो उन्हें वास्तव में डराती थीं। वे लाल रंग के गड्ढे थे जो एक भयानक रोशनी से जल रहे थे। उसके बालों से खून टपक रहा था, जिससे उसकी सफेद साड़ी पर दाग लग रहे थे। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बस एक भयानक सन्नाटा था जो बहुत कुछ कह रहा था। रोहन पीछे हट गया। डर आखिरकार उसके साहस पर हावी हो गया। विक्रम अपनी जगह पर जम गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। अंकित न सांस ले सका, न बोल सका। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे।
सफेद साड़ी वाली औरत उनकी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। दहशत उन पर हावी हो गई। वे पीछे हटे। फर्नीचर से टकराते हुए उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। उन्हें बचना था। उन्हें इस घर से बाहर निकलना था। वे घर से भागे। उनकी सांसें तेज गति से चल रही थीं, लेकिन हर गलियारा एक बंद गली की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। हर कमरा आखिरी जैसा ही था। और तभी उन्होंने उसे सुना। 1 घंटी बजी। उसकी दर्द भरी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। एक आवाज ठंडी और खोखली अंधेरे से फुसफुसाई, तुम कभी नहीं जा पाओगे। यह हर जगह से और कहीं से भी आ रही थी। वे फंस गए थे। अगली सुबह सूरज शहर के ऊपर से उठा। उसने खूनी मकान को छोड़कर हर चीज पर एक गर्म चमक बिखेर दी। यह छाया में डूबा रहा, अंदर की भयावहता का एक मूक प्रमाण। लड़कों की अनुपस्थिति से चिंतित शहरवासी उनकी तलाश करने गए। उनका रास्ता उस घर तक पहुंचा। उनके दिलों में डर समा गया। दरवाजा खुलते ही आवाज आई। सन्नाटा उनका स्वागत करने के लिए खड़ा था। सुबह की रोशनी में धूल और परछाइयां नाच रही थीं। और तभी उन्होंने उसे देखा। फर्श पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर किसी गहरे रंग के पदार्थ का धब्बा लगा हुआ था। यह एक नोट था जो खून जैसा दिखता था। उस पर बस इतना लिखा था, वे वापस नहीं आ रहे हैं। शहरवासियों ने हफ्तों तक खोजबीन की, लेकिन रोहन, विक्रम और अंकित फिर कभी नहीं दिखे। प्रेतवाधित घर ने उन्हें अपना दावा कर लिया था। जैसा कि किंवदंती ने कहा था, खूनी मकान शहर के किनारे पर खड़ा था। लापरवाह जिज्ञासा की कीमत की एक मूक याद दिलाता है। खून के घर ने 3 और पीड़ितों का दावा किया था।